तार तिलक परम आवश्यक होता है। तो तिलक का महत्व क्या है, इसको धारण करने की विधि क्या है, ये आज हम जानेंगे। तो सभी अपनी पुस्तक खोल लें। गंगा मृत्तिका या गोपी चंदन से ऊर्ध्व पुंड्र भस्म से त्रिपुंड्र और श्री खंड चंदन से दोनों प्रकार का तिलक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया, ऊर्ध्व पुंड्र जो उंगली से तिलक किया जाता है उसको पुंड्र बोलते हैं। तो हम जब किसी को तिलक करते हैं, हमारे हाथ में ये अंगूठे सहित 5 उंगलियों को बोला जाता है। अंगूठा और 4 उंगलियां ये हाथ में, अंगूठे को भी उंगलियों में गिना जाता है, तो ये बोलते हैं 5 उंगलियां हैं। तो इनका प्रयोग क्या है, आप पहले समझ लें। किसी दूसरे को तिलक करना हो, किसी को भी तिलक करना हो, तो अंगूठे से किया जाता है। अगर किसी मनुष्य को तिलक कर रहे हैं तो लेकिन ऊपर की तरफ करना चाहिए। एक बलि विधान होता है वाम मार्ग में, उस बलि को जब तिलक किया जाता है तो नीचे को किया जाता है। और मंगल की कामना से आशीर्वादात्मक जब तिलक किया जाता है तो उस तिलक को ऊपर की तरफ किया जाता है। तो दूसरों को अगर तिलक करना है तो अंगूठे से किया जाता है। फिर इसके बाद आती है ये वाली उंगली, तर्जनी जिसको बोलते हैं, तर्जनी। तर्जनी से पितरों को तिलक किया जाता है। प्रेत कर्म और पितृ कर्म में इस उंगली का प्रयोग होता है, इस उंगली से तिलक किया जाता है। फिर आई मध्यमा उंगली। मध्यमा, ये जो मध्यमा है, इससे अपने को तिलक किया जाता है। अपने को कभी भी तिलक करना हो तो मध्यमा उंगली से तिलक करना चाहिए। और फिर उसके बाद आई अनामिका। ये जो उंगली है, इस उंगली को अनामिका कहते हैं। अनामिका जो छोटी और बड़ी के बीच में होती है। इन 3 उंगलियों के बीच में जो ये वाली उंगली है, इसको क्या कहते हैं, अनामिका। तो अनामिका से देवताओं को तिलक किया जाता है। और कनिष्ठिका से, ये जो सबसे छोटी उंगली है, इससे किसी को भी तिलक नहीं किया जाता है। ये कभी भी तिलक में प्रयोग नहीं होती है। अंगूठा दूसरों के लिए, तर्जनी पितरों के लिए, मध्यमा अपने लिए, और अनामिका देवताओं के लिए। तो उंगली के द्वारा जब ऊर्ध्व तिलक किया जाता है उसको ऊर्ध्व त्रिपुंड्र कहते हैं। उंगली के द्वारा जब ऊर्ध्व ऊपर की तरफ जब तिलक किया जाता है तो उसको ऊर्ध्व त्रिपुंड्र कहते हैं। तो एक गंगा जल से भी लगाया जा सकता है, गंगा मृतिका से लगाया जा सकता है, और गोपी चंदन से लगाया जाता है, और भस्म से भी त्रिपुंड्र लगता है, लेकिन वो तिर्यक है। त्रिपुंड्र जो होता है, तो ये 3 जो रेखाएं हमारे मस्तक पे बनती हैं 3 उंगलियों से। शिव महापुराण में लिखा है, जैसे आजकल हम शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, तो शिव महापुराण में लिखा है कि ऐसे इस प्रकार से ये जो 2 उंगलियां हैं, अनामिका और मध्यमा, इनके बीच में अंगूठे को लेकर के थोड़ा गैप बनाएं, और फिर जो भस्म है उसको लेकर के फिर तिलक करें। तो त्रिपुंड्र बनता है, त्रिपुंड्र उसको बोला जाता है।
जो बिना उंगली के लगाया जाता है उसको त्रिपुंड्र नहीं बोलते, उसको पुंड्र नहीं बोलते हैं। तो उंगली से ही तिलक करना चाहिए। हाँ, सहायता ले सकते हैं आप, शलाका की सहायता ले सकते हैं, कुछ और सहायता ले सकते हैं, लेकिन उंगली से ही बाद में तिलक का संपादन करना चाहिए। तिलक स्पष्ट लगे इसके लिए कभी कभी शलाका का भी प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन उंगली से ही तिलक करना चाहिए, उंगली का प्रयोग करना चाहिए तिलक में। तो श्रीखंड चंदन से दोनों प्रकार का तिलक हो सकता है, उर्ध्व भी हो सकता है और तिर्यक भी हो सकता है चंदन से। किंतु उत्सव की रात्रि में सर्वांग में चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई उत्सव हो तो उसकी रात्रि में सर्वांग में चंदन लगाना चाहिए, यहाँ पर लिखा है। तो ऊर्ध्वपुंड्रम मृदा कुरियात भस्मना तो त्रिपुंड्रकम। मिट्टी से, जैसे हम लोग ये तिलक लगाते हैं, ये मिट्टी से बनता है, ये गोपी चंदन है। तो जो त्रिपुंड ऊर्ध्व त्रिपुंड जो है वो मिट्टी से होता है, और भस्मनाथ त्रिपुंड्रकम, और भस्म के द्वारा जो किया जाता है वो तिर्यक पुंड्र होता है। उभयम चंदने नैव, और चंदन से दोनों प्रकार का किया जा सकता है, ऊर्ध्व भी किया जा सकता है और टेढ़ा भी किया जा सकता है। उभयम चंदने नैव अभ्यंगोत सवरात्रिषु। तो पूरे शरीर में अभ्यंग जो करना होता है वो उत्सव की रात्रियों में पूरे शरीर में, या किसी उत्सव में तो पूरे शरीर में तिलक धारण करना चाहिए। ठीक है जी। तो आइए आगे पढ़ते हैं, भस्म तिलक की विधि क्या है, भस्मादि जो तिलक है उसकी विधि क्या है, लगाना कैसे चाहिए। तिलक के बिना सत्कर्म सफल नहीं हो पाते। पहली बात है कि तिलक क्यों लगाएं, क्या तिलक के बिना भी काम चल सकता है। तो एक और हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि कृपया समय से जुड़ें। नहीं तो हमें बार बार जब जैसे ही किसी की रिक्वेस्ट आती है जुड़ने के लिए, तो उनको जोड़ने में हमारा ध्यान चला जाता है, तो आधा घंटा तो जोड़ने में लग जाएगा। सिर्फ 5 मिनट हमने जोड़ने के लिए रखे हैं। तो 6 बजे से 6:05 तक सभी जुड़ जाएं, कोशिश करें। नहीं तो कक्षा में फिर बाधा होती है, हमारा ध्यान बार बार जोड़ने में जाता है। तो कृपया सभी समय से जुड़ा करें जी। तो तिलक के बिना कोई भी सत्कर्म सफल नहीं हो पाते हैं। ललाटे तिलकम कृत्वा संध्या कर्म समाचरेत, अकृत्वा भाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम। हमेशा ही जब भी कोई धार्मिक कार्य करना हो तो उसमें ललाट पर तिलक होना अत्यावश्यक है। जैसे आप संध्या कर्म करेंगे तो बिना तिलक के संध्या नहीं करनी चाहिए। और कभी भी सनातनी को बिना तिलक के नहीं रहना चाहिए। अपने मुख का दर्शन किसी दूसरे को बिना तिलक के नहीं कराना चाहिए। इसलिए प्रातः उठ करके शुद्ध होकर के सर्वप्रथम स्नान करके पहला कार्य है तिलक धारण करना। ठीक है, आई बात समझ में। और जिन लोगों का कैमरा ऑन नहीं है कृपया कैमरा भी ऑन कर लें। सब लोग दिखते रहने चाहिए। कुछ लोगों का कैमरा ऑफ रहता है, तो कृपया सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लें जी। तो तिलक बैठ कर के ही लगाना चाहिए। तिलक की आवश्यकता समझ में आ गई, अब विधि देखते हैं। तो तिलक बैठ कर के ही लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि शीशे के सामने खड़े हो गए दर्पण के सामने और तिलक कर लिया। बैठ करके, आसन पर बैठ करके ही तिलक करना चाहिए। और
अपने अपने आचार के अनुसार मिट्टी, चंदन और भस्म इनमें से किसी के द्वारा तिलक लगाना चाहिए। तो जैसा आपका आचार है, आचार अर्थात जैसे आपने किसी गुरु को धारण किया और गुरु जैसा तिलक बताता है धारण करने को, उसी प्रकार से जैसे हम लोग हैं, हम वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं, रामानंदी संप्रदाय में, तो उसमें भी तिलक बहुत प्रकार के होते हैं। वैष्णव के रामानंदी, वैष्णव में भी बहुत से वैष्णव होते हैं, बहुत से संप्रदाय हैं, उनमें एक है रामानंदी संप्रदाय, जो राम जी को इष्ट मानते हैं। तो उसमें भी जो रामानंदी हैं, उसमें भी 4 प्रकार का तिलक तो मुख्य रूप से है, और उसमें सबसे प्रधान होता है श्री तिलक, जो हमने धारण किया है। इसमें और भी भेद हैं, रामानंदियों में भी लश्करी है, चतुर्भुजा है, बिंदी है और श्री है। श्री ही मुख्य है, श्री तिलक का ही पूजन होता है। भले वो तिलक कैसा भी धारण करे, लेकिन उनको श्री तिलक की ही पूजा करनी होती है, तिलक का भी पूजन होता है। तो इसी तिलक का पूजन होता है वैष्णवों में। तो जैसे अब आप लोग हैं, आप लोगों को हम लोगों के द्वारा गायत्री मंत्रोपदेश दिया गया है, गुरु मंत्र दिया गया है, तो हम भी आपके संस्कार गुरु हैं, तो आप हमारी तरह तिलक लगा सकते हैं, इसको भी धारण किया जा सकता है। या आपका गुरु जैसे आपको तिलक बताए, जैसे आप कोई अध्यात्म गुरु किसी को चुनते हैं, उनसे गुरु दीक्षा लेते हैं, तो आप उनके अनुसार भी तिलक लगा सकते हैं, लेकिन मनमुखी होकर के तिलक नहीं लगाना चाहिए। अपनी मर्जी से कि आज ऐसा तिलक लग गया, कल वैसा तिलक लग गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गुरु आज्ञा लेकर के ही तिलक को धारण करना चाहिए कि कैसा तिलक हो। तो हम लोग जैसे लगा रहे, गोपी चंदन है, बीच में श्री है, तो इस प्रकार से तिलक धारण किया जाता है। तो यहाँ पर नीचे लिखा है, ब्रह्मांड पुराण का एक प्रमाण यहाँ पर दिया गया है कि मृत्तिका चंदनम चैव भस्मतोयम चतुर्थकम। पहला तिलक क्या है? मिट्टी से, दूसरा चंदन, तीसरा भस्म, और चौथा अगर ये कुछ भी ना मिले तोयम अर्थात जल से तिलक करना चाहिए। ए भी द्रव्ये यथा काल मूर्ध पुंड्रम समाचरेत। इन द्रव्यों के साथ यथा समय हमें ऊर्ध्व पुंड्र धारण करना चाहिए, ऊर्ध्व तिलक धारण करना चाहिए। एक संत कहते थे कि तिलक स्वयं कहता है कि कैसा लगाना चाहिए। जब हम ऊर्ध्व पुंड्र लगाते हैं तो कैसे लगता है? ऐसे। तो बोले ऐसे लगेगा तिलक। तो जब तिलक लगेगा तो गर्दन खुद बोलती है हाँ ऐसा लगना चाहिए। और वो तो चलो हम नहीं कहते कि त्रिपुंड्र तिलक नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वो संत का भाव था, तो संत कहते थे कि जब तिलक लगाया जाता है, अगर आप ऐसे लगाओगे तो गर्दन क्या कहती है? ऐसे नहीं लगाना है। कैसे लगाना है? ऐसे, ऐसे वाला तिलक लगाना जिसमें गर्दन ऐसे हो। जब ऊर्ध्व पुंड्र लगाते हैं तो क्या होता है? गर्दन ऐसे होती है। बोले हाँ वाला जो तिलक है वही लगाना चाहिए। तो यहाँ पर भी लिखा है कि ए भी द्रव्येर यथा कालम ऊर्ध्व पुंड्रम, ऊर्ध्व ऊपर की तरफ पुंड्र, समाचरेत ऐसा तिलक लगाना चाहिए। तो किंतु भगवान पर चढ़ाने से बचे हुए चंदन को ही लगाना चाहिए, अपने लिए न घिसें। चंदन इत्यादि जब हम तिलक लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सर्वप्रथम अपने आप को लगाएं। चंदन कभी भी जब घिसा जाता है तो भगवान के लिए ही घिसना चाहिए। भगवान पर चढ़ाने से बचे हुए चंदन को ही प्रसादी रूप में धारण करना चाहिए। अपने लिए न घिसें, अंगूठे से नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्व पुंड्र लगाकर तब त्रिपुंड्र लगाना चाहिए। अगर त्रिपुंड्र आप टेढ़ा भी लगाते हैं ना, उसमें भी पहले ऊपर को तिलक करना चाहिए।
पहला तिलक ऊर्ध्व पुंड्र करना चाहिए, फिर त्रिपुंड्र करना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से लिखा है, सत्यम शौचम जपो होमस्तीर्थम देवादिपूजनम। सत्यम शौचम जपो होमस्तीर्थम देवादिपूजनम। तस्य व्यर्थमिदं सर्वं यस्त्रिपुंड्रम न धारयेत। तो सत्यम शौचम जपो होमस्तीर्थ देवादि पूजनम, ये जितने भी यहाँ पर कार्य गिनाए गए, सत्य शौच जप होम तीर्थ देवताओं का पूजन, ये सब उसके व्यर्थ हो जाते हैं जो त्रिपुंड्र धारण नहीं करता है, तिलक धारण नहीं करता है। दोपहर से पहले जब भी आपको तिलक करना है, जैसे सुबह का तिलक करना है दोपहर से पहले, तो जल मिला करके भस्म लगाना चाहिए। अगर आप भस्म का तिलक कर रहे हैं ना, भस्म का त्रिपुंड्र कर रहे हैं, तो सुबह जो तिलक आपको करना है उसमें क्या करना है, जल मिला करके करना है। और दोपहर के बाद जल ना मिलाएं, फिर जल हमें नहीं मिलाना चाहिए। मध्याह्नात् प्राक जलाक्तम तु परतो जल विवर्जितम। मध्याह्न से पहले का जो तिलक है वो जल युक्त लगाना चाहिए, और मध्याह्न के बाद जल वर्जित है। तो मध्याह्न में चंदन मिला करके और शाम को सूखा भस्म का तिलक लगाना चाहिए, सूखी भस्म का ही तिलक लगाना चाहिए शाम को। दिन में अगर तिलक लगाना है भस्म का तो उसमें थोड़ा सा चंदन मिला लिया जाए। ये यहाँ पर तिलक की विधि दी हुई है। तो क्या कहा कि मध्याह्नात् प्राक जलाक्तम तु परतो जल विवर्जितम। मध्याह्न से पहले जल से युक्त और बाद में जल को वर्जित कर दिया गया। और तर्जन्य अनामिका अंगुष्ठै त्रिपुंडम तु समाचरेत, ऐसे त्रिपुंड लगाना चाहिए। तो ये देवी भागवत में बताया गया। देवी भागवत में क्या कहा गया कि तर्जनी अनामिका और अंगूठे के साथ त्रिपुंड लगाना चाहिए जी। अब दूसरा, प्रातः सलिलम भस्म। अगर आप भस्म का तिलक करते हैं तो प्रातः जल के साथ सलिलम और भस्म मध्याह्ने गंध मिश्रितम, और मध्याह्न में गंध से मिश्रित अर्थात चंदन इत्यादि से मिश्रित भस्म लगानी चाहिए। और सायाह्ने निर्जलम भस्म, तो शाम को अगर तिलक करना है तो सूखी भस्म से। एवं भस्म विलेपयेत, इस प्रकार भस्म का लेपन करना चाहिए। जल से भी तिलक लगाया जाता है, जब ये कुछ पदार्थ ना मिले तो फिर जल से भी तिलक लगाया जाता है। अंगूठे से ऊर्ध्व पुंड्र करने के बाद मध्यमा अनामिका से बाईं ओर से प्रारंभ कर के दाहिनी ओर की तरफ, जैसे ये हमारी बाईं है, बायां हाथ है, तो ये बाईं साइड है हमारी, तो ये तिलक यहाँ से करना है, बाईं से दाईं की ओर भस्म लगावें। इसके बाद अंगूठे से दाहिनी ओर से प्रारंभ कर बाईं ओर लगावें, फिर दाहिनी ओर से प्रारंभ कर बाईं ओर लगावें। इस प्रकार 3 रेखाएं खींच जाती हैं। तीनों उंगलियों के मध्य का स्थान रिक्त रखें। नेत्र रेखाओं की सीमा है, ये जो हमारे नेत्र का लास्ट भाग है इसकी सीमा है, हमें तिलक इसी के अंदर करना चाहिए। ठीक है जी।
तिलक ये जो त्रिपुंड है, ये आंखें जहाँ पे समाप्त हो रही हैं, ये जो रेखा है, यहीं तक इस तिलक को करना चाहिए। तो इससे अधिक लंबी और छोटी होना भी हानिकारक है। इस प्रकार रेखाओं की लंबाई 6 अंगुल होती है। ये कितने अंगुल का बनेगा? 6 अंगुल का तिलक बनेगा। 6 अंगुल, 4 और 2 6, 6 अंगुल का ये तिलक बनेगा। यह विधि ब्राह्मणों के लिए है, क्षत्रियों के लिए 4 अंगुल की है। ब्राह्मण 6 अंगुल का तिलक लगाता है, क्षत्रिय 4 अंगुल का लगाता है, वैश्य 2 अंगुल का लगाता है और शूद्र को 1 अंगुल का ही तिलक करना चाहिए। यहाँ पर 5 नेत्रयुग्म प्रमाणेन भाले दीप्तम त्रिपुंडकम। अच्छा जी। तो भस्म का अभिमंत्रण, जब आप भस्म का तिलक करेंगे तो भस्म लगाने से पहले भस्म को अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। भस्म का जब तिलक करेंगे तो उसको अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। भस्म को बाईं हथेली पर रख करके सुबह जल मिलाना है। अगर दोपहर के बाद कर रहे हैं तो चंदन मिलाना है, शाम को कर रहे हैं तो अकेली भस्म से तिलक करना है। तो जल आदि मिला करके निम्नलिखित मंत्र पढ़ें। ओम अग्निरिति भस्म, अग्निरिति भस्म, अग्निरिति भस्म, अग्निरिति भस्म। फिर उसके बाद वायुरिति भस्म, वायुरिति भस्म, वायुरिति भस्म। उसके बाद जलमिति भस्म, जलमिति भस्म, जलमिति भस्म, जलमिति भस्म। उसके बाद स्थलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म। उसके बाद व्योमेति भस्म, व्योमेति भस्म, व्योमेति भस्म, व्योमेति भस्म। उसके बाद सर्वं हवा इदं भस्म, सर्वं हवा इदं भस्म। यहाँ पे 1 मिनट। हाँ, उसके बाद ओ मन एतानि चक्षुंसि भस्मानीति, ओम मन एतानि चक्षुंसि भस्मानीति, ओम मन एतानि चक्षुंसि भस्मानीति। अब भस्म लगाने का मंत्र, ये तो भस्म को हमने अभिमंत्रित कर लिया, भस्म मंत्र से अभिमंत्रित हो गई। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए ललाट, माथे पे, ग्रीवा गर्दन पे, भुजाओं, दोनों भुजाओं पर, हृदय में भस्म लगाएं। भुजाओं और हृदय में भस्म लगाएं अथवा निम्नलिखित भिन्न भिन्न मंत्र बोलते हुए भिन्न भिन्न स्थानों में भस्म लगाएं। या तो ओम नमः शिवाय से ऐसे लगाएं, पहले ललाट पर, फिर ग्रीवा, फिर भुजा, फिर हृदय। लेकिन अगर आपको अगले मंत्रों के द्वारा करना है तो इस प्रकार कैसे बोलना है। ओम
त्र्यायुखं जमदग्नेरिति ललाटे, त्र्यायुखं त्र्यायुखं जमदग्नेरिति 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 ललाटे, फिर मस्तक पे तिलक लगाएं। ओम कश्यपस्य कश्यपस्य कश्यपस्य, एक बार तालव्य सकार है आधा और दूसरी बारी में दंत्य सकार है। कश्यपस्य, ओम कश्यपस्य कश्यपस्य त्र्यायुषमिति त्र्यायुषमिति ग्रीवायाम, फिर ग्रीवा पे तिलक करें। ओम यद्देवेखु 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 त्रायुखमिति त्र्यायुखमिति भुजायाम, फिर भुजाओं पे तिलक करें। ओम तन्नो अस्तु, ओम तन्नो अस्तु त्र्यायुखमिति, ओम तन्नो अस्तु त्र्यायुखमिति, ओम तन्नो अस्तु त्र्यायुखमिति हृदये, फिर हृदय पे तिलक को धारण करें। यहाँ तक तिलक धारण का प्रयोग था, तो आपने तिलक धारण को जाना। त्र्यंबकेन च मंत्रेण सितारेण सतारेण शिवेन वा पंचाक्षरेण मंत्रेण प्रणवेन युतेन च। यहाँ पर लिखा है कि भस्म को समंत्रक धारण करना चाहिए जी। तो यहाँ तक आज तिलक के विषय में हम लोगों ने जाना। और किसी का भी कोई भी प्रश्न हो तो आप लिख करके प्रश्न छोड़ सकते हैं। और ये जो ग्रुप है, इसमें इस ग्रुप में अनावश्यक कोई भी संदेश नहीं डालेगा। अपना प्रश्न लिख करके छोड़ सकते हैं या मुझे पर्सनली भी आप फोन कर सकते हैं, अपना प्रश्न वहाँ पे पूछ सकते हैं जो आपके मन में है। तो अनावश्यक रूप से कोई भी इस ग्रुप में मैसेज नहीं डालेगा। अगर अनावश्यक रूप से कोई मैसेज करता है तो उससे फिर जो आवश्यक जो संदेश होते हैं वो हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो आइए आज की कक्षा को यहीं पे संपन्न करते हैं, क्योंकि समय हो चुका है। सबको अपने अपने कार्य में लगना है। जय जय श्री सीताराम। शुभ दिनम।